हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 46 ऑफ Adobe Photoshop CC 2020। सो गाइज, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक सिंपल से इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ 3D सीन। नाउ प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने सिमिलर इस तरह का कोई एक असाइनमेंट किया है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने सिंपल एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज़ करके हम लोगों ने अपने सीन को कन्वर्ट किया था। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक कॉम्प्लेक्स शेप को, यानी कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये एक स्टेयर केस जैसा एक शेप है, इसे आप 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो गाइस, इस तरह के सीन को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ राइट काइंड ऑफ एन इमेज। नाउ ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हर तरह के इमेज पे काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फाइंड एन इमेज विच हैज़ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, शेप्स, और जहाँ पे हम लोग डायमेंशंस डिफाइन कर सके। तो आपको इस तरह के राइट इमेजेस को सर्च करना है। नाउ दिस टेक्निक, व्हाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक्स, बिकॉज अगर आप फ्यूचर में जाके अगर आप वीएफएक्स इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो वीएफएक्स इंडस्ट्री में एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैमरा मैपिंग, जहाँ पे हम लोग एक 2D इमेज के ऊपर 3D ज्योमेट्रीज तैयार करके उस पे प्रोजेक्शन करते हैं। तो दैट इज नोन एज कैमरा मैपिंग और कैमरा प्रोजेक्शन, और ऑल्सो नोन एज 3D कैमरा प्रोजेक्शन। तो ये सेम टेक्निक वहाँ पे भी अप्लाई होती है, बट सिंस फोटोशॉप प्रोवाइडर्स अ टूल जिसके हेल्प से हम लोग ईजिली यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेक्निक को या फिर इस इमेज को बनाने के लिए मैंने क्या किया है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ये एक सिंपल सा इमेज लिया है। दिस इज जस्ट लाइक अ ब्लॉक्स और अ स्टेयर्स काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे हम लोग इस इमेज को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्शन को तैयार करने के लिए। एक सिंपल स्टैटिक इमेज है, बट द टेक्निक इज गोइंग टू बी सिमिलर विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। बट वहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोगों ने 4 साइड्स क्रिएट किए थे और हमारा प्रोजेक्शन मैपिंग हो गया था। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। तो अब यहाँ पे ऐसे ज्योमेट्री के ऊपर आप प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू फिल्टर, सिलेक्ट वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका वैनिशिंग पॉइंट का विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ कम ओवर हियर, सिलेक्ट क्रिएट प्लेन टूल। यहाँ पे आपको आना है, इस टूल को सिलेक्ट करना है। बाकी और भी ऑप्शंस हम लोगों को मिलते हैं, बट इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल हम लोगों को सिर्फ क्रिएट प्लेन की ज़रूरत है हमारे इस असाइनमेंट के लिए। तो लेट्स क्रिएट अ प्लेन। सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ ग्राउंड प्लेन और अ ग्रिड। लेट्स क्लिक हियर, लेट्स क्लिक हियर। अब हम लोगों को पूरा बाहर तक जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप आवर पॉइंट्स इनसाइड लाइक दिस, एंड लेट्स डिफाइन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से। आई कैन जस्ट रिड्यूस द ग्रिड साइज सो दैट आई कैन सी द ग्रिड्स। नाउ ग्रिड्स आर वेरी यूजफुल इन केस अगर आपके पास फ्लोर्स है या फिर आपके पास कोई स्ट्रीट है या कोई बिल्डिंग्स है, तो उस पर आप विंडोज, डोर्स या फ्लोरिंग्स के साथ में अलाइनमेंट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, स्मॉलर लाइक दिस, एंड एज यू कैन सी दिस इज अलाइनिंग। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसे स्ट्रेच कर ले आगे की तरफ। सो आई एम सिलेक्टिंग द सेंटर वन एंड आई एम स्ट्रेचिंग इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नीचे इसे स्ट्रेच करना है। तो आई प्रेस कंट्रोल, कम टू दिस सेंटर पॉइंट, इसे मैं पकड़ के नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लूँगा, एंड एज यू कैन सी इट अलाइंस प्रॉपरली लाइक दिस। अगर कुछ भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है तो इसे आप मैनुअली आके इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। Now press Control minus like this just to zoom out. Now again press Control and just pull it like this. अब आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से एक स्टेयर ऐसा ग्रिड तैयार कर सकता हूँ। Let's do it again. I'll come over here, press Control, और मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा ऐसे, so that I can create this patch. Then again I'll press Control and center पकड़ के मैं इस तरह से इसे stretch कर लूंगा। Okay, I can just zoom in and just to check like this how it is going. I can just pull it back like this. अब आप चाहिए तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं इफ यू फाइंड दैट इट इज नॉट अलाइनिंग प्रॉपरली। सो अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर आ जाए एंड ऑल्ट प्रेस कर ले, यू कैन सिंपली रोटेट दिस शेप्स ऑल्सो। सो यू कैन सी आई एम रोटेटिंग इट एंड ट्राइंग टू अलाइन दिस शेप लाइक दिस। नाउ सेलेक्ट दिस थिंग एंड जस्ट पुल इट फॉरवर्ड। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ लें, इसे आगे की तरफ खींच लें। यू कैन सेलेक्ट दिस वन, press control and just drag it like this so that you can create this one. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है कंट्रोल सेंटर से, एंड यू हैव टू क्रिएट अ वॉल लाइक दिस। इस तरह से आप स्ट्रेच कर लें, देन यू सिलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल, जस्ट स्ट्रेच इट लाइक दिस,
देन आप इसे सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल प्रेस करके आप इसे ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच कर ले। So now you can see this is how my entire grid plane looks like. तो ये कंप्लीट एक 3D प्लेन जैसा हमारा बन के रेडी हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, गो टू दिस ऑप्शन, यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है रिटर्न 3D लेयर टू फोटोशॉप, क्लिक कर ले, ओके कर ले लाइक दिस। ओके करते ही अब थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट द प्रोजेक्शन एंड जैसे ही प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इट विल नाउ गिव यू अ न्यू 3D सीन। आपको सिंपली ओके करना है, देन इट विल आस्क यू टू कन्वर्ट योर वर्क स्पेस इनटू अ 3D वर्क स्पेस। तो यहाँ पे मैं इसे यस कर देता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारा सीन है 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा लेयर है जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेम्प और सारे प्रोजेक्शन फाइल्स है। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, देन लेट्स गो टू 3D ऑप्शन। ये हमारा कैमरा व्यू है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जस्ट टर्न ऑफ दिस इमेज। 3D में आके अब हम ये हमारा कैमरा है, अब हम लोग इसे मूव कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आई कैन गो टू माई रोटेट और ऑर्बिट टूल। अगर अब मैं इस तरह से रोटेट करें तो यू कैन सी दैट दिस इज अ कंप्लीट 3D सीन लाइक दिस। यू कैन सी किस तरह से हमारा प्रोजेक्शन हुआ है। सो कंप्लीट एक 3 डायमेंशनल मैपिंग हो चुका है एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट एनिमेटिंग इट। तो एनिमेट कैसे करना उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दिया है कि आप एनिमेशन कैसे बना सकते हैं और यहाँ पे फाइल्स को आप कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके उस वीडियो को देख ले, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो को आप कैसे रेंडर करके निकाल सकते हैं या फिर कैमरा को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ एडवांस कैमरा प्रोजेक्शन इनसाइड फोटोशॉप। अगेन रिमेंबर, दिस विल नॉट वर्क आउट ऑन ऑल टाइप ऑफ इमेजेस। आपको इमेजेस ऐसे चाहिए जिसमें एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो या फिर प्रोजेक्शन ऐसा हो कि जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव आप ग्रिड तैयार कर सकते हैं। बट नेवरदलेस यू कैन ऑलवेज ट्राई, आप हमेशा ट्राई करें इमेजेस के साथ में, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ में एंड सी व्हाट यू कम अप विथ। यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ एडवांस थिंग्स ऑल्सो। तो अगर आप विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड हैंडी टूल हो सकता है ये। इस टूल को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे जब मैं आफ्टर इफेक्ट की सीरीज चालू करूंगा। तो आफ्टर इफेक्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से डेटा को, इस डेटा को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनसाइड आफ्टर इफेक्ट एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ मोर एडवांस थिंग्स इनसाइड आफ्टर इफेक्ट ऑल्सो। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई रहेगी। क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए एंड प्रैक्टिस करते रहे। आपके वर्क मेरे साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना लिया है, तो प्लीज़ फॉलो कर ले वहाँ पे मुझे जाके और ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे भी आप अपने वर्क्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।